किसान से किसी को रजिस्ट्री करा दी, पैसा लेकर के पैसा खा गए, गलत पोजीशन के सभी सरला जी ने बताया कि उनकी जमीन किसी और का पोजीशन हो गया। अब इसके पीछे सच्चाई क्या है या ऐसे और कितने केस हैं ये खुल ना जाए, इन्हीं वजह से अब तक ये कोशिश की गई कि हम आ ना पाए और आपको बार बार हम वादा करके बदनाम हो गए। अब वो दौर चला गया है। आपसे बस खाली इतना सा निवेदन है, अगर मेरी बात सिर्फ बात रह गई तो तभी रह पाएगी जब आप मुझे छोड़ेंगे या आप विमुख हो जाएंगे या आप विश्वास खो देंगे। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं खोएंगे और आपको लगेगा बंदा जो कह रहा है वो सच में करना चाहता है, तो आजमा के देखिए। कुछ समय तक कंपनी जो कह रही उसको बिलीव करके देखें और जो कंपनी के खिलाफ बात कर रहा है उसे इग्नोर करें। ऐसे लोगों का अवॉइड करके देखें जो आपका सुख चैन सुकून छीन दें। ऐसे लोगों को अवॉइड करें जो लोग आपकी जिंदगी में कोई रोल नहीं रखते, यानी उनके पास ना आपका पैसा है ना उनका पैसा कंपनी है, लेकिन वो अपने लाभ के लिए आपको भी और कंपनी को दोनों को बदनाम करने की कोशिश करते। हम अब ये सब कुछ नहीं कहेंगे कि हमारे सब किसने क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया, नहीं। वो जिन्होंने किया है उनको उनके किए का जो भी मिलेगा वो भविष्य मिलेगा, जैसे मिलेगा वो ईश्वर तय करेगा, हम और आप उसके लिए इतना नहीं है। बस मेरा सिर्फ इतना से कहना है, 2 से 3 लाइन की बातें, और क्योंकि रात ज्यादा हो रही है, कल लोगों का ड्यूटी का टाइम भी होगा, इसलिए मैं अपनी मीटिंग को बात के खत्म करूंगा। सिर्फ इतना कहना है, ये रास्ता मुझे मिला है और इस रास्ते के जरिए कस्टमर के सहयोग से हम अपनी वापसी का रास्ता बना सकते। इस रास्ते को बंद मत हो। कौन सा रास्ता? पोजीशन वाला। पोजीशन के साथ साथ एक माहौल हमें बनाना है कि कंपनी वापस आ रही है। इसके साथ ही साथ न्यायपालिका में अब तक जितना भी लोगों ने नाटक किया है वो जांच के तौर पर निकल करके आ चुका। वो लड़ाई हम लड़ेंगे। उस लड़ाई में हर वो व्यक्ति जो ऐसी रिटों में है, ऐसी एफआईआर में है जो हमारे खिलाफ लड़ी, अगर उसमें आप हैं और आपका दोष नहीं है तो अपने आप को एग्जिट कर लें और आ करके आप कानून से लड़िए। आपसे मना नहीं कर रहे, लेकिन आप खुद बताइए कि अगर किसी ने हमारे ऊपर 68,000 करोड़ का आरोप लगाया और साबित नहीं हुआ तो क्या अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ना मेरा हक नहीं बनता है? अगर किसी ने मुझे चोर कहा और मैं चोर साबित नहीं हुआ तो क्या अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ना मेरा हक नहीं बनता है? अगर किसी ने मैं भगौड़ा कहा और मैं भागा नहीं हूं, मैं साबित करना चाहता हूं कि मैं हूं और मैं काम करना चाहता, भागा नहीं हूं, तो क्या ऐसे व्यक्ति को जवाब देना, ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा होना क्या मेरा कानूनी अधिकार नहीं है? किसी ने मुझे मेरे पूरे के पूरे खानदान के साथ न जाने कितनी गालियां नवाजी, ऐसे लोगों को लीगली जवाब देना, उनके खिलाफ लड़ना क्या मेरा हक नहीं है? क्या मेरे आगे पीछे लोग नहीं है? क्या मेरे जिंदगी में लोग नहीं है जो मुझे अपना आइडिया, अपना रोल मॉडल समझते हैं? अगर वो सोशल मीडिया पे मेरे बारे में चीजें देखते हैं तो क्या मुझे उनसे नजर मिला पाऊंगा बगैर इनको सजा दिलाए? जिन लोगों ने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा करके मुझे दुनिया भर, पूरी दुनिया में जो लोग मेरी जिंदगी में थे, चाहे मेरे रिश्ते हो, चाहे मेरे दोस्त हो और चाहे मेरे कस्टमर हो, चाहे मेरे एसोसिएट हो, उनके लिए भगवान की तरह से, उन लोगों ने इसी 4 सालों में मेरे ऊपर तरह तरह की गालियां, तरह तरह के आरोप, तरह तरह के लाठियां लगते हुए देखे हैं। क्या उनके गुरूर के लिए, उनके सम्मान के लिए मेरा अधिकार नहीं है कि मैं लीगल लड़ाई लड़ूं? मैं लड़ूंगा। मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मैं ऐसे लोगों को सजा न दिलवा दूं। कोर्ट से चार्जशीट वगैरह लग चुकी है, क्लीन चिट मिल जाने के बाद भी मैं नहीं बैठूंगा, मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगा। आपकी लायबिलिटी दूर करता रहूंगा, आप में जो लीगल नहीं उनकी लायबिलिटी दूर होती रहेगी, आप में से सारे लोग जिनका पैसा कंपनी में आया उनको छूटता रहेगा। लेकिन जिन लोगों ने अपने अकाउंटों में पैसा लेकर के कस्टमर को बरगलाया और कंपनी को बदनाम किया, या जिन लोगों ने अपनी एफआईआर, अपनी रिटों में हम पर गलत आरोप लगाए, उन लोगों से मैं तब तक लड़ूंगा जब तक उनको सजा न दिलवा दूं। हाँ, मैं सजा की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये कानून कहता है, ये कानून कहता है कि अगर किसी ने आप पर कोई आरोप लगाया और वो आरोप गलत साबित हो गया तो सारे के सारे आरोप उनके ऊपर आयद हो जाते हैं और सेम सेक्शन में उनके ऊपर मुकदमा चलने लग जाता है। मैं इस मुकदमे को बंद नहीं होने दूं, लेकिन हर वो व्यक्ति जिसने गलत एफआईआर करी उसके खिलाफ मैं लड़ूं। अगर कोई ऐसी एफआईआरों में
अपने आप को संलिप्त कर लिया, इन्वॉल्व कर लिया, ऐसी रिटों में इन्वॉल्व कर लिया अपने आप को, वो वहां से एग्जिट कर जाए। आपने हक की लड़ाई हमसे लड़ाई, ईमान से लड़ाई, ईमानदारी से लड़ाई, हम इससे इनकार नहीं करें, लेकिन अभी तक ये मुकदमा मैं लड़ा नहीं। मेरी कंपनी कभी नहीं बंद हुई थी, मेरी कंपनी कहीं नहीं भागी थी, मैं कहीं नहीं भागा था। मैं क्यों मान लूं इस बात को? मैं जिंदा हूं, मेरी कंपनी जिंदा है और मेरी कंपनी चल रही है। दिमाग से इस बात को लोग निकाल दे, शायद सिटी बंद हो गई है, निकाल दे इस बात को दिमाग से। अरे साहब, अगर दोनों हाथ कट जाए, एक पैर कट जाए, तो क्या आदमी चलना छोड़ देगा? अपनी कोशिश तो करता रहेगा। जिसके दोनों हाथ दोनों पैर नहीं तो होते थे ना। हमारे तो कुछ अंग भंग किए गए हैं। मेरी कंपनी तब तक चल रही है जब तक मैं जिंदा हूं। मेरी कंपनी तब तक चल रही जब तक मेरी सांसें चल रही हैं। ये FIR, ये मुकदमा, ये छोटी मोटी चीजें मेरी हिम्मत को, मेरे हौसले को नहीं तोड़ सकती, मुझे बेईमान नहीं बना सकती। ये सारी चीजें जिनसे लोगों ने आपको बरगलाया, 68,000 करोड़ लेके भाग गई आदमी। अगर मैं लेकर भागा होता तो मैं चुपचाप बैठा था लड़ने ना, मैं उनको जवाब दूंगा। मेरे पासपोर्ट असली है, मैं उनको जवाब दूंगा। मेरा कनेक्शन किसी से माफिया से नहीं है जिससे मुझे बदनाम किया गया, मैं उनको जवाब दूंगा। मेरी कंपनी ने किसी पैसे का दुरुपयोग नहीं किया, मैं इसका जवाब दूंगा। आरोप लग जाना क्या होता है? लग गया, आरोप लग गया, साबित तो करो। साबित कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना मैं भगोड़ा हूं, ना मैं चोर हूं, ना मैं बेईमान हूं, और ना मेरी कंपनी की भागी। आज हमारे दिन रात के अथक प्रयास, कस्टमर के प्रयास, शिवाला मैम के अथक मेहनत, उन्होंने जिस प्रकार से आप लोगों का साथ दिया है, जिस तरह से उन्होंने हौसला दिया आप लोगों को, और आपके हौसले और आपके साथ ने जिसमें मुझे हिम्मत दी है, क्या तो हिम्मत कर पाया आप लोगों के ऊपर कि आप लोग अगर साइटों पे जाते हैं तो किसी प्रकार की बेहतर नहीं आएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, हम आप लोगों को ये चीज कानूनी राय भी दे रहे हैं। आप साइट पर जाइएगा, अगर कोई भी व्यक्ति आपको वहां पर रोक रहा है आपके प्लॉट में पोजीशन लेने के लिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी को कानूनी अधिकार नहीं आपको रोकने का, फिर भी अगर कोई भी हो उसका वीडियो बना लीजिए और हम उस व्यक्ति के खिलाफ उच्च न्यायालय में डालेंगे जज का कि कंपनी जमीन दे रही है, कस्टमर जमीन ले रहा है, भला व्यक्ति की चरोड़ा बंद। इससे बोलते हैं सही इंसाफ। अगर अब कोई आए, इससे पहले लोग आते थे ना, FIR करा देंगे, जमीन तुम्हारी नहीं है, डराते थे लोग, भाग जाते थे, लोग डर जाते थे। आप बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा कि जब आपकी जमीन कब्जा हो रहा होगा, उस टाइम पर उस जमीन का मालिक आप हैं। किसी की औकात नहीं है कि आपको आपकी जमीन पे कब्जा, आपको डराया जाएगा, एजेंसी के नाम पे डराया जाएगा। किसी एजेंसी के पास ये पावर नहीं है कि अगर रजिस्ट्री आपके नाम पर हो गई है, जमीन आपकी है और आप सहमत है कब्जा लेने के लिए, आप लीगल में नहीं गए, जांच में नहीं है, तो किसी बस पावर नहीं आपको रोक, किसी बस पावर नहीं है। हाँ, जो लोग लीगल में गए हैं उन्हें रोकने की पावर मेरे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लीगल में गए हो ना, तो आप लीगल ही आइए हमारे, या FIR खत्म करके आइए, या लीगली चलिए मुकदमा लड़के जीत करके आइए। लेकिन जो लीगल में नहीं गया है उसको कोई नहीं रोक सकता। हमने रजिस्ट्री कर दिया आपकी, हम भी नहीं रोक पाएंगे। अब आती वहां की साइट को डेवलप कराना है, सड़कें बनवाना है। तब अगर 4 साल तक उस साइट पर ध्यान नहीं दिया गया तो जो है वो पोजीशन है। लेकिन जिस दिन हम आपको पोजीशन देंगे, हमारा अगला कार्यक्रम होगा साइट डेवलपमेंट कराना, अगला कार्यक्रम हमारा वहां सड़कें बनाना। हम न्यायालय के अंदर ये बात रखेंगे और कि देखिए हम इतना कब्जा देकर आए, इतने लोगों को हम पोजीशन दे करके आए, और हर जगह हम दे सकते हैं पोजीशन कब्जा, और आप लोगों के साथ चाहिए। यहाँ हमें कब्जा मिल रहा है तो कंपनी साथ में है। इससे सिर्फ आपका ही कब्जा नहीं सुनिश्चित होगा, पूरे भारतवर्ष में साइंस सिटी के कस्टमर का पैसा, उनका कब्जा सब सुनिश्चित होगा। ये लोग जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में ले आकर के मुकदमे को आज ब्लैकमेल करने के नाम पर दुनिया भर के आरोप पे लगा रहे हैं, ये लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है, उनकी दुकान चले, उनकी दुकान चले। अब आपके ऊपर है कि आप अपना पेट काट करके, अपने बच्चों की पढ़ाई रोक करके, अपनी बच्चियों की शादी रोक करके, अपनी बीमारी का इनका पेट भरे क्या? इनका पेट भरे क्या? आपका चेयरमैन एक चेयरमैन के नाते नहीं, इस परिवार का मुखिया के नाते जिम्मेदारी ये लेता है कि हमारे पास पर्याप्त जमीन है, हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, आपकी पाई पाई चुका दी जाएगी, पाई पाई चुक जाएगी। जिस दिन कंपनी का एक भी ऑफिस खुल गया, एक भी दरवाजा खुल गया,
हम लेकर बैठेंगे पेन और पेपर, आपके नाम की चाहे चेक हो, चाहे जमीन हो, चाहे आपका पैसा हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे घोड़ा, कुछ भी हो, हम सब चुका देंगे। हम आपके सामने ये नहीं कहेंगे नहीं हम नहीं चुका सकते, हमें घाटा हो गया, 4 साल बीत गया, नहीं, हमारी इतनी क्षमता है, हम एक फाइल चुका देंगे। लेकिन इसके लिए बस इतना अनुरोध है, आपको कुछ नहीं करना है, आपका कब्जा है, पुलिस स्टार पे जाइए कब्जा लीजिए। हम आपसे नहीं कह रहे मेरी लड़ाई लड़े, नहीं, हम सच्चा में लड़ देंगे। आप कोर्ट गए हैं, आपकी जायज मांग है, आपको पैसा चाहिए ना, आप पैसे की मांग करें, हम साथ खड़े, ना साहब इनका पैसा है हमारे पास, हमें देना ही करना है, हम इनकार नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि मेरा 10 लाख रुपए कंपनी में है, फंस गया, दिलवाया जाए, हम बोलेंगे हाँ 10 लाख रुपए का है, हम दे सकते हैं, हमें मौका दिया जाए। लेकिन अगर आप हमें चोर बनाएंगे, आप हमें बेईमान बनाएंगे, आप हमें भगौड़ा बनाएंगे, आप हमें दुनिया भर के अपने आरोप लगाएंगे, झूठे आरोप लगाएंगे, उसके बाद आप सोचेंगे कि यार हम आपके साथ मुलाकात कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? आप लोगों को आइडिया नहीं, अंदाजा नहीं, लोगों ने अपनी कैरियर, अपनी जिंदगी संवार ली है। उन दलालों ने अपना घर बना लिया, अपनी गाड़ी खरीद ली, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने लगे, अपना 5-10 साल संवार लिया, और आपका 5 साल बर्बाद कर दिया। अभी जागिए और आगे, अफवाहों पे मत जाएं। अंततः अफवाहें कुछ नहीं देती सिवाय अफसोस की। आज बहुत से एसोसिएट है, मैं उनको देखता हूँ, उनका चेहरा देखता हूँ, उनके कपड़े देखता हूँ, बहुत ताज्जुब होता है, बहुत होता है। जिनके चेहरे पे चमक हुआ करती थी, आज हम तो दाढ़ी नहीं बना पाते, जो डेली शेव करके जो है ऐसे घुमा करते थे, पूछो मत यार, इससे बेहतर शानदार जिंदगी नहीं है। आज वो ओला से चलते हैं, जो चमचमाती गाड़ियों से चला करते थे, आज वो ओला से चलते हैं। क्यों? क्यों? अगर आपसे ही शाइन सिटी थी, आपसे ही आपकी कमाई थी, तो क्यों नहीं दूसरी शाइन सिटी बन गई? अगर आपसे ही सब कुछ था, तो क्यों नहीं दूसरी जिंदगी जी ली आपने? नहीं साहब, मैं कहा करता था शाइन सिटी एक समंदर है। समंदर का पानी अगर निकल के किसी दरिया में चला गया तो दरिया बनेगा, दरिया का पानी किसी नाले में चला गया तो नाला कहलाएगा, समंदर नहीं बनेगा। लेकिन नाले का पानी भी समंदर में आ गया ना तो समंदर कहलाएगा। ये मैं कहा करता हूं। और आज दूसरी शाइन सिटी इसलिए नहीं बन पाई। और एक बात और बता दें कि जितने अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं ना, एक हल्का सा झोंका लगेगा, उखड़ के उड़ जाएंगे। इनमें से कोई शाइन सिटी नहीं है कि 4 साल लड़े आपका पैसा वापस दे दें। इनमें से कोई लौट के नहीं आएगा, वही रह रहे, मोबाइल बंद कर लिए हैं। हमारे भाई ने तो सीना ठोक करके जा करके अपने आप को सरेंडर किया, और आज तक बेल नहीं अप्लाई कराई, पहले कस्टमर का रास्ता मिल जाए। हमें नाज है उसके ऊपर। मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि हाँ हम परेशानी में फंसे हुए हैं, हमारी मदद करिए, उनको बाहर निकालिए, हम आपको पैसा दे देंगे। नहीं, हमने यही कहा हम दे सकते, देना चाहते कानूनी तौर तरीके से। हमें नाज है अपनी कंपनी के ऊपर, हमें नाज है अपनी मेहनत के ऊपर, और हमें नाज है आप जैसे कस्टमर्स के ऊपर जो आज हमारा साथ दें। यकीन जानिए, ये वही राशिद नसीम है जो इतना आपसे नहीं कहता था, फिर भी आप पैसा बोरा भर के देते। अब हमारी देने की बारी, यकीन तो करो ना यार। हम क्या मांग रहे हैं आपसे? जब आपको पैसा हमें देना था तो आप यकीन कर रहे थे, अब जब पैसा लेना है तो आप दुनिया भर की अफवाहों में जा रहे हैं। इन 2-2 कौड़ी को उठाई गिरे दलालों के चक्कर में पड़ रहे हैं, इनकी सोशल मीडिया वॉल को देख रहे हैं। ये झूठे मक्कार एक नंबर के लोग हमारी वीडियो पर जा करके वहां पर अपनी वीडियो बना रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं अपने राशिद नसीम से बहस के। अरे तुम्हारी औकात है हमसे डिबेट करने की? कानून जान रहे होते तो कानून तरीके से बात करते हैं। फिलहाल आज की मीटिंग को मैं अब यही समाप्त करना चाहूंगा। रात बहुत ज्यादा हो रही है, समय भी आप लोगों ने काफी दिया। आप सभी लोग, एक बार मैं फिर से निवेदन करूंगा, आगामी रविवार को आप सभी लोग पोल स्टार पे जाएं। आपका प्लॉट है तो भी जाएं, अगर आप करीब में प्लॉट नहीं है तो खाली पर देखने जाएं कंपनी की नीयत वाकई में क्या है, नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि पोल स्टार के ऊपर कम से कम अधिकतर कस्टमर जो पहुंचे उनका कब्जा सेम डे सुनिश्चित करा दें। हम ये प्रयास करेंगे और हमारे प्रयासों में ताकत तब मिलेगी जब आपका सहयोग मिलेगा। मैं आपका चाहे छोटा हूँ या बड़ा हूँ, चाहे भाई जैसा हूँ, चाहे बच्चे जैसा हूँ, या गार्जियन जैसा हूँ, साथ चाहिए आपका साथ। मैं किसी और के आगे सर झुकाने नहीं जाऊंगा, मैं किसी और से विनती करने नहीं जाऊंगा।
मैं किसी और के आगे हाथ जोड़ने नहीं जाऊंगा, मैं किसी और के आगे फरियाद करने नहीं जाऊंगा। मैं अपने कस्टमर के आगे सर झुका लूंगा, फरियाद कर लूंगा, विनती कर लूंगा, लेकिन किसी 2 कौड़ी की उठाई गिरे के आगे जाकर सर नहीं झुकूंगा। अब आपके ऊपर है, इस सर को गर्व के साथ बने रहने देना चाहते हैं या लड़ते लड़ते कट जाने देना चाहते हैं? झुकेगा तो नहीं, कट जाएगा। लेकिन ये अगर कस्टमर के साथ मुझे मिला, आपका सहयोग मुझे मिला, तो मेरी आपसे बात हुई हो चाहे ना हुई हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे मेरी बात नहीं हो पाई, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंतजार में आ जाए होंगे कि मैं भी बात करूं, नहीं बात। लेकिन ये लड़ाई मैं सबके लिए लड़ रहा हूं, ये लड़ाई हर किसी के लिए मैं लड़ रहा हूं। आप लोगों से बात हो पाई हो या ना हो पाई हो, एक को रास्ता मिलेगा तो 100 को रास्ता उसको मिलेगा। 99 से भले बात ना हुई हो, लेकिन एक आदमी के रास्ते से 99 का रास्ता। ये मेरे प्रयास जो है, इससे सहयोग करें, मीटिंग ज्वाइन करते रहें, मीटिंग की वीडियो आपको डाल दी जाएगी ग्रुप पर, आगे फॉरवर्ड करते रहें। आपके बीच आना चाहता हूं, आपकी लाइबिलिटी खत्म करके, आपके बच्चों की पढ़ाई से लेकर, उनकी शादी ब्याह से लेकर के, आपके दवा दारू इलाज से लेकर, आपकी घर की सुरक्षा से लेकर के, आपके कैरियर से लेकर, हर चीज के साथ खड़े रहना, साथ देते हैं। लाखों लोगों का साथ अगर एक आदमी को मिल गया नहीं, यकीन जानिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं ये आप बेहतर जानते हैं। मैंने क्या किया हिंदुस्तान में ये आपने देखा है, और मैं क्या कर रहा हूं पिछले 4 साल से ये भी आप देखते हैं। लोग यहां पर विश्वास नहीं कर पाते हैं कि हजारों मील दूर बैठ करके एक आदमी अपने फोन कॉल से, अपनी ऑडियो से, अपनी जूम मीटिंग से पूरी कंपनी को फिर से खड़ा कर दिया। किस कंपनी को? जिसके पीछे लाखों कस्टमर हैं, हजारों विरोधी हैं, सैकड़ों लोग खड़े हैं, उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। 3-3 जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, हाई कोर्ट से बैक टू बैक ऑर्डर ऐसे आ रहे हैं कि पूछो मत साहब, गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिसका भाई अंदर बंद है। साहब एक आदमी ला देना, एक आदमी इस धरती पे ला देना जो लगातार निरंतर सिर्फ अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग से और जूम मीटिंग से इस कंपनी के कस्टमर को दोबारा उम्मीद दे दिया। एक आदमी ला देना, वहां बैठ करके, लोगों के बीच बैठ करके, पुलिस प्रशासन की मदद लेकर के लोग जो साजिशें कर, उनकी साजिश आज पर्दाफाश हो। आज उनकी जितनी साजिश है ना, वो सब के सब बिखर चुकी है एक आदमी की वजह से। और ये एक आदमी की जीत नहीं है, ये सच्चाई की जीत। अगर मैं सच में ना होता तो मेरी बातों में ये गर्मी ना होती, याद ना होती। अगर मैं सच्चा ना होता तो मैं लड़ ना रहा, मेरी भाषा बदल गई, मैं आरोप प्रतिरोध कर रहा होता उन झुट्टों की तरह से, कभी ये आरोप, कभी वो आरोप, कभी ऐसा आरोप, ये ना लगा रहा। मुझे कहते बहाना बनाते, अरे उनसे पूछो ना कि बहाना नहीं बनाता हूं मैं, कब आता हूं मेरे भाई, कोर्ट में लिख के दे दिया कि हम पैसा देना चाहते हैं, तो आरोप लगा दिया 68,000 करोड़ रुपए का गबन करके भाग गया। गिरफ्तार करो सबको। अरे कौन माई के लाल आज की धरती में पैदा हुआ है, आप हमें बता दीजिए कि उसके गिरफ्तारी तलवार लटकी और वो बंदा जो है जाकर काम कर लेगा? बताओ। अकाउंट सीज कर दिया गया, गाली दी जाती है मुझे, गालियां मुझे दी जाती है। अकाउंट सीज है 2019 के आखिरी से कि हमारी चेक बाउंस हो गई, कंपनी पैसा लेके भाग गई। आप सच्चाई जानना नहीं चाहते, सच का साथ देना नहीं चाहते, तो कहां से इंसाफ होगा आपके साथ? लेकिन अब कस्टमर जागा है, कस्टमर ने भरोसा करना शुरू किया है। मुझे पूरा यकीन है ये भरोसा टूटेगा नहीं और ये कारवा टूटेगा नहीं। शाइन सिटी ना कहीं गई थी, ना कहीं भागी थी और ना बंद। ये बात अपने दिमाग में कील ठोक करके रख लीजिए आप। शाइन सिटी जिंदा थी, जिंदा है और जिंदा रहेगी। शाइन सिटी काम कर रही थी, काम कर रही है और काम करती रहेगी। इस क्रम में सबसे पहला क्रम कस्टमर कंपटीशन, ये शाइन सिटी के काम का एक कदम है। और ये पहला कदम के बाद कोर्ट के अंदर परमिशन लेकर रजिस्ट्री कराना आप लोगों का, उसके बाद पैसा देना, ये सारे क्रम बदस्तूर चालू रहेंगे। इस मीटिंग को लगातार हम चलाते रहेंगे। शाइन सिटी वापस आ गई है, बिल्कुल वापस आ गई है। शाइन सिटी आप लोगों के दिल में जी रही है, आपके रगों में दौड़ रही है, आपकी सोच में कर रही है। और जब तक मैं जिंदा हूं ना, आप ये बात भूल जाइए आपका पैसा डूबा हुआ है, ये बात बिल्कुल भूल जाइए आप। चलिए, बहुत बहुत आशीर्वाद, प्यार, दुआ, धन्यवाद आप लोगों का। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर से मुलाकात होगी अगली मीटिंग में आप सभी लोगों से। बस उम्मीद जिंदा रखे रहिएगा। मीटिंग खत्म करने से पहले फिर से वही लाइन दोहराऊंगा, इंसान मरा करता है, विश्वास नहीं करता है।
नामुमकिन को भी मुमकिन विश्वास किया करता है। ये आपका विश्वास ही है जो आज नामुमकिन को मुमकिन कर रहा है। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। किसान से किसी